फ्रॉड के इस बहुत बड़े और बड़े भयंकर रूप से आपको बचना है और इसकी नुकसान की भरपाई बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसलिए आज हम दशहरे पर जो फ्रॉड रूपी दशानन का महादहन कर रहे हैं उसमें रावण का ये एक बड़ा ही भयंकर रूप ओटीपी फ्रॉड। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जाने माने साइबर लॉ एक्सपर्ट आशुतोष श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है। किस किस तरह से ये ओटीपी फ्रॉड्स होते हैं ये हम अपने दर्शकों को बता ही रहे हैं। आपके पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते होंगे जिसमें ओटीपी फ्रॉड हो जाता है, लेकिन बैंक भी कह चुके हैं और कानून भी शायद बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा यदि किसी ने अपने आप या लापरवाही से या जानबूझकर ओटीपी शेयर किया है। आशुतोष जी। जी जी जी, सबसे पहले तो दशहरा की बहुत बहुत मुबारकबाद सबको। आपको भी आशुतोष। जी देखिए, आपने जो ये सवाल पूछा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत बार लोग क्या होता है कि वो नहीं समझते और उनको कोई एसएमएस आ गया या वो कोई लॉटरी जीत गए हैं या जो है किसी भी तरीके का उनको फोन आता है या मैसेज आता है या ईमेल आता है और उसके बाद जो है बहुत बार वो उसमें लिंक में क्लिक करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें भी वो दे देते हैं या कभी उनको फोन आता है और पूछा जाता है कि देखिए ये प्रोसेस है, आपको इस तरह से रिवॉर्ड मिलने वाला है, इसका ये तरीका है, इसके लिए जो है आपको ये सर्टेन इंफॉर्मेशन देना है। और इंफॉर्मेशन देने के वजह से जो है उनका ओटीपी जैसे ही वो देते हैं उस ओटीपी का जो है गलत इस्तेमाल हो जाता है और उसके वजह से पता चलता है कि उनके अकाउंट से काफी पैसा जो है ट्रांसफर हो गया। अब ऐसे सिचुएशन में जो है बैंक अपना या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वो अपनी लायबिलिटी को नहीं लेना चाहती। उनका ये कहना है कि आपका ये ओटीपी था, ये ओटीपी एक तरह से पासवर्ड है आपका और इसी बेस पे जो है ट्रांजैक्शन होगा या होता है। तो अगर आपने इसको शेयर किया है तो इसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये जो है कहीं ना कहीं आपको इसका ध्यान रखना चाहिए था और आपको जो है ये मेंटेन रखना चाहिए था इस सिक्रेसी को जो आपने सामने डिस्क्लोज किया और उसके वजह से जो है आपके पैसे जो है गए हैं। अब ऐसे सिचुएशन में वो जो व्यक्ति जिसके साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है वो ऑब्वियसली साइबर सेल जाता है। साइबर सेल में वो बोलता है कि इस तरह से यहाँ से फोन आया था और मुझसे ओटीपी मांगा गया। ओटीपी देने के बाद जो है मेरे अकाउंट से पैसा जो है इतना इतना ट्रांसफर हुआ है। तो उसके बाद फिर जो साइबर सेल के जो पुलिस अथॉरिटीज हैं फिर ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो उसको किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अब जैसे पहले हमने देखा तो पहले इन्वेस्टिगेशन उस तरह से नहीं होता था इतना हाईटेक तरीके से। अब काफी इंप्रूवमेंट हुआ है और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो है ट्रैक्स किए जा रहे हैं साइबर सेल द्वारा और वो जो है कहीं ना कहीं वो पता करते हैं कि ओटीपी के बाद इस अकाउंट से जो पर्सन जिसको चीट किया गया है उसके अकाउंट से किसके अकाउंट में गया, उसके बाद ये पैसा किधर गया, तो उसका क्या थ्रेड है, वो कहाँ कहाँ पैसा फाइनली किसके अकाउंट में जा रहा है या विड्रॉ हो रहा है किस अकाउंट से, उसको पता करके तब वो देखते हैं कि हाँ इसमें जो है कौन दोषी है। हालांकि ये लंबा प्रोसेस हो जाता है लेकिन इसको पता जो है करके जो है पुलिस कार्रवाई करती है। फिर वो एफआईआर रजिस्टर होता है, फिर उसके अकाउंट को सीज किया जाता है जिस अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर हुआ है और फिर ये कोर्ट प्रोसेस को फॉलो करने के बाद ही जो है उसको पैसा वापस मिल सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो है ये देखा जाए तो जो हमारे लोग हैं जो जिनके साथ इस तरह का फ्रॉड होता है वो कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर इस तरीके का कोई भी मैसेज आता है या फिर ईमेल आता है तो उसी समय जो है इसमें बहुत सीरियस रहने की जरूरत है। जी और बार बार हम इसी बात पर जोर दे रहे हैं। देखिए बहुत सिंपल है, बार बार हम इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि ओटीपी कोई बैंक नहीं मांगता, ना कोई बैंक का अधिकारी, ना कोई बैंक किसी भी रूप में, ना ईमेल के जरिए और ना एसएमएस के जरिए आपसे ओटीपी नहीं मांगता। अब आपको आसान भाषा में रामबाण बताते हैं। देखिए बुद्धि से बड़ा शस्त्र कोई नहीं है और अगर आपको रावण के इस रूप का वध करना है तो फिर बुद्धि का शस्त्र चलाइए। और बुद्धि बहुत ही सामान्य एक बात समझाती है आपको, एक सहज प्रवृत्ति, एक सब सहज बात आपको बताते हैं। देखिए आपको किसी के खाते में अगर पैसा ट्रांसफर करना है तो आपको क्या लगेगा, आपका नाम या जिस खाते में आप ट्रांसफर कर रहे हैं उसका नाम, खाता नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह जो आप आसानी से मिल जाते हैं, आप हर किसी को देते हैं, यही सब है। अब जब फाइनल ट्रांजैक्शन आप सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसकी एक बड़ी महत्वपूर्ण और एक मात्र कड़ी है
ओटीपी, जैसे ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना है आपको तो वो ओटीपी आएगा। आपका नाम, आपका खाता नंबर, आपका आईएफएससी कोड, बैंक का नाम, सब जालसाजों के पास है। ये मान के चलिए सब है, क्योंकि आपने कई जगह दिया है इसको स्वयं। वो मान के चलिए आप कि ये ऑलरेडी है, दुनिया के हर जालसाज के पास है। एक बस आपके पास रामबाण है और वो है ओटीपी। इस ओटीपी का खुलासा अगर आपने कर दिया तो पैसा ट्रांसफर। एक और है सीवीवी। सीवीवी और ओटीपी, आपके कार्ड के पीछे लिखे हुए 3 नंबर, सीवीवी वो और ओटीपी जो आपको ऑथेंटिकेशन के लिए आता है। ये सीवीवी और ओटीपी अगर आपने किसी के सुपुर्द कर दिया तो आपके साथ जालसाजी होना तो तय है। इसीलिए तो आशुतोष जी जो बता रहे हैं, इसीलिए तो बैंक भी कहते हैं कि मैंने आपकी सुरक्षा चक्र के रूप में आपको ओटीपी दिया हुआ है, सीवीवी दिया है। अगर आप यही किसी को दे देंगे तो हम क्या करेंगे? इसलिए हमारी विनती है आप लोगों से, किसी भी अवस्था में, किसी भी सूरत में किसी के साथ ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड, ईमेल या एसएमएस रूप में शेयर ना करें, कुछ भी हो जाए। और सीवीवी बिल्कुल नहीं देना है। अब एक और सवाल आशुतोष जी, अगर मान लीजिए तमाम जागरूकता के बावजूद लोग इस तरह के फ्रॉड में फंस जाते हैं, तो कानूनी अब उपाय क्या रह जाता है उनके पास? प्रक्रिया बड़ी लंबी होती है, बड़ी दर्दनाक, पीड़ादायक होती है, लेकिन प्रक्रिया होती क्या है? कुछ बचता है उपाय कि नहीं? जी देखिए, पहले जब ये शुरू इस तरह के फ्रॉड होने शुरू हुए थे तो लोग सोचते थे कि अब वो छोटे अमाउंट के लिए वो कहाँ पुलिस के वो जो है चक्कर काटें, पुलिस स्टेशन जाएं, यहाँ जाएं, वहां जाएं, और फिर फाइनली वो पैसा मिले ना मिले पता चला वो, और वक्त भी बर्बाद हो गया उसके साथ। लेकिन अब जो है धीरे धीरे लोग इस बात को समझने लगे हैं कि अगर भले ही अमाउंट छोटा हो बड़ा हो, लेकिन जब तक वो उसको इन्फॉर्म नहीं करेंगे, जब तक उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, तब तक जी तो तब तक जो है इसको रोकना जो है बहुत ही मुश्किल है। और अगर इसको रोका नहीं जाएगा तो और लोग अगर जाकर के इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो बाकी लोग इसी तरह से उनके साथ चीटिंग होता रहेगा। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस लोगों में जरूर आया है, और अब वो जो है अपने चीटिंग को या फ्रॉड को वो जाकर के रिपोर्ट करने लगे हैं। और गवर्नमेंट ने भी अब साइबर सेल को थोड़ा सा और सशक्त बनाया, थोड़ा और जो है बेटर किया है, उसको इक्विप किया है, काफी ट्रेनिंग दी गई है, और जिसके वजह से अब वो जाते हैं तो उनका कंप्लेंट करने का जो प्रोसेस है वो उसको काफी कम किया गया है। अब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ नहीं, इस पुलिस स्टेशन नहीं, आप वहां जाइए या हम नहीं लेंगे कंप्लेंट। अब लोग ऑनलाइन भी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं साइबर फ्रॉड के मामले में, या जो है वो फोन से भी कांटेक्ट करके अपना कंप्लेंट को बता सकते हैं। और उसके बाद जो है जब एफआईआर होती है तो पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेशन करती है। साइबर सेल जो है पता करता है कि ये किस तरह से फ्रॉड हुआ, ये क्या पहले का कोई जो फ्रॉडस्टर है उसी से रिलेटेड है मामला, या कुछ नया मामला आया है, तो ये उससे कोरिलेट करके देखते हैं। और फिर ये पूरे थ्रेड को देखते हैं कि कहां कहां से ये पैसा किधर किधर फाइनली गया है, और ऐसे और कितने लोग हैं जिनके पैसे सेम इसी तरह से चीट किए गए हैं, और क्या जो अपराध करने वाला जो व्यक्ति या इंस्टीट्यूट जो ये कर रहा है ये वही है कि अलग अलग है। और इसकी पूरी छानबीन करने के बाद वो एक रिपोर्ट बना करके, अगर उनको लगता है इसमें आईपीसी के भी सेक्शंस लगते हैं, आईटी एक्ट जो है 2000, जिसको अभी 2021 में भी काफी इम्प्रूव किया गया है, काफी अमेंड किया गया है, उसमें काफी पनिशमेंट के प्रोविजन है, और उस हिसाब से पुलिस को पूरी पावर है कि ऐसे फ्रॉडस्टर को जो है अरेस्ट कर सकते हैं, और अरेस्ट करके जो है उनके सारे डॉक्यूमेंटेशन, कंप्यूटर्स या जिससे भी ये फ्रॉड किया गया है उस सबको सीज कर सकते हैं। बैंक अकाउंट जिसमें पैसा गया है उस बैंक अकाउंट को सीज किया जा सकता है। एब्सोल्युटली, ताकि जो है, ये आपने बड़े सही बात बोली। देखिए इसमें एक चीज है, देखिए अब किसी आदमी को पता ही नहीं चला कि उसके खाते से पैसे कैसे निकल गए, वो बैठा हुआ है। जैसे हमने देखा कि डीमैट डाका, हमने एक बड़ी मुहिम चलाई कि ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, ट्रेडिंग हो रही है, आदमी को पता ही नहीं है।